पेपर में आता है, पेपर में आता है। मैं सोचा आप कह रहे हो आता है आ जाएगा। सूरज बच्चे ये क्वेश्चन जो किसी को नहीं आता ये पार्ट को आता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो कर्व है आपने अभी तक इसका रफ स्केच नहीं बनाया क्योंकि ये पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला या स्ट्रेट लाइन में से कुछ भी नहीं है। अब है नहीं तो ये क्या है? पैराबोला नहीं है। अगर ये x की पावर 4 होता तो x की पावर 6 होता तो ये पैराबोला होता। इवन पावर होती तो ये पैराबोला होता और y इज इक्वल टू x की इवन पावर होगी तो ये अपवर्ड पैराबोला है, वो ये भी श्योर है। पर यहाँ पे पैराबोला नहीं है तो फिर ये क्या है? पैराबोला इसलिए कहता हूँ मैं 4 के लिए क्योंकि जब माइनस प्लस कोई वैल्यू रखो y पॉजिटिव रहेगा। x आप प्लस का भी रख रहे हो और माइनस का भी रख रहे हो, y पॉजिटिव रहेगा तो ऐसे घूम के हमेशा कर्व बनेगा, पैराबोला बनेगा। पर यहाँ पे तो प्लस रख रहे हो तो प्लस आएगा, माइनस रख रहे हो तो माइनस आएगा। ठीक है, तो एक आपको हिंट के तौर पर कुछ वैल्यूज आपको रफ स्केच बताता हूँ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। जब आपको बिल्कुल आइडिया ना हो कि इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है तो आप कुछ वैल्यूज पुट करके देख लो, जैसे हम लाइन ड्रॉ करने के लिए करते थे, है ना, 10th में करते थे लाइन ड्रॉ करने के लिए। देखो मैंने x0 पुट किया, y0 आ रहा है, यानी कि ऑरिजिन से होके जा रहा है। पहली बात x1 पुट किया तो y1 आ रहा है और x-1 पुट किया तो y-1 आ रहा है। पर अगर x2 कर रहा हूं तो y8 आ रहा है और x अगर -2 कर रहा हूं तो -8 आ रहा है। 3 करने पे 27 आ रहा है और -3 करने पे -27। तो आपको आइडिया पता चल जाएगा ग्राफ एक्चुअली में बन कैसा रहा है। देखो यहाँ पे 0 0 है, सपोज यहाँ से यहाँ तक 1 है तो 1 पे 1 और 1 पे -1 पे -1। ठीक है, 2 पे 8, 1 इतना दूर मान लो तो ग्राफ अजीब सा लगेगा। 2 पे 8 तो 8, अब यहाँ पे 1 लिया तो 8 आगे होगा पर रफ स्केच दिखाना है तो ये होगा -2 पे -3 पे। अब ये एकदम से बढ़ जाएगा, समझ लो, 3 पे एकदम से 27 हो रहा है तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? 1 पे 1, 2 पे 8, 3 पे 27, 4 पे 64, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। ओके, उसके अलावा इसका x एक्सिस का x बराबर -2 कहां पड़ रहा था? ये था x बराबर, यानी ये पॉइंट हुआ -2, 0 और x बराबर 1, ये हमने यहाँ पे 2 लिया था पर हमें 1 तक का चाहिए। x इज इक्वल टू 1 तो ये पॉइंट क्या होगा? 1, 0। तो ये कर्व x एक्सिस और x बराबर -2 से लेके -1, तो पता कौन से चाहिए हमें? एक तो ये वाला और ये वाला, और ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये पहला एक सवाल है जो इसका एरिया निकालोगे और ये नीचे पड़ रहा है और अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया जिसमें नीचे पड़ रहा एरिया हो। अगर नीचे पड़ भी रहा था तो सिमेट्रिकल तो ट्राई कर दे रहे थे, इस बार निकालना पड़ेगा। तो नीचे जब एरिया निकालते तो नेगेटिव आता है और नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हम शुरू से ही मोड लगा के चलेंगे। तो देखो रिक्वायर्ड एरिया, ध्यान से देखिएगा, -2 से 0, -2 से 0, हमेशा लिमिट ऐसे बताओगे आप, कम से ज्यादा, -2 से 0 अंडर कर्व का y क्या है? x³ dx। इस वाले को तो ले लो मॉड में क्योंकि ये नेगेटिव आने वाला है, x एक्सिस से नीचे का एरिया है, प्लस 0 to 1, ये भी कर्व के नीचे का चाहिए, यानी कि x³ dx। इसको सॉल्व करते हैं तो x की पावर 4/4 -2 to 0 मॉड्यूलस के अंदर, x की पावर 4/4 0 to 1। ठीक है, 0 पुट किया तो 0 आ रहा है, माइनस, अब -2 पुट करेंगे तो 16/4 आएगा। ठीक है, माइनस से आ रहा है ना, ये 1 पुट करेंगे तो 1/4 आएगा और 0 आएगा, तो ये आएगा -4 का मॉड 4 + 1/4, 17/4 स्क्वायर। समझ आया? भैया ग्राफ ये फिगर बनाने से करना होगा 3 बार। हाँ।